तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इस साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म या फिर कहे भैया इस साल की मच अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में नंबर 1 के पोजीशन पर बैठी हुई फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर वो जानकारी हम लोगों के सामने आ गई, जिसका इंतजार पुष्पा के दीवाने बहुत ही बेताबी से कर रहे थे, ये बात कहते हुए कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा था क्या है? फ्लावर नहीं, फायर भी नहीं, इस बार धमाका है मैं। तो भाई आज इस धमाके की गूंज जिस तरह से की गई है ना, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि भैया इस धमाके के माध्यम से भैया एक मैसेज छोड़ना चाह रही थी पुष्पा की टीम बॉलीवुड के एक मेकरों की टीम को कि भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, बहुत बड़ी गलती। तो भैया किसके लिए था ये मैसेज, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आज जैसे ही पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई, इवन भैया ये जानकारी तो कल ही आ गई थी कि आज पुष्पा को लेकर एक बहुत ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना था भैया इस फिल्म के टीम के द्वारा। और भाई इस टीम में इंडिया के जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी बुलाया गया था कि भैया आइए आप भी अपनी बातें सबके सामने रखिए। तो भाई जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि भैया पुष्पा के मेकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। यानी कि भैया अभी तक, यानी कि भाई आज इस प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक लोगों को यही जानकारी थी कि भैया पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो दिसंबर के महीने में 6 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन भैया जैसे ही ये प्रेस सबमिट चालू हुई और उसके साथ भैया जब ये जानकारी लोगों के सामने आई पुष्पा के नए पोस्टर के माध्यम से, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भैया 6 दिसंबर जो है वो घटकर 5 दिसंबर हो जाता है। तो भैया इस खबर को सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। और भाई ये जानकारी मैंने आप लोग को एक बार दी थी कि भैया 6 नहीं 5 तारीख को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो कई सारे लोग ये बात कहने लगे थे मुझसे कि भैया 6 दिसंबर है, 5 कहां से आपने सुन लिया? तो भैया मुझे पता चला था कहीं से कि ऐसा स्ट्रेटेजी चल रहा है उस वक्त, लेकिन उस वक्त तक ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई थी। तो भैया मुझे उस वक्त मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब उन लोगों के मुंह पर जो मतलब कहते हैं ना सिलाई हो जाएगी, उनकी जुबान सिल जाएगी, जो कि भैया उस वक्त मुझसे सवाल पूछे थे कि भैया 5 दिसंबर आपने कैसे कह दिया। तो भाई फाइनली अब 5 दिसंबर तो हो चुका है भैया इस फिल्म का रिलीज डेट। और ऐसा क्यों हुआ है? तो भाई सबक दिया गया है उस फिल्म को जो कि भैया इस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्ती का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि भैया देखिए पुष्पा को सबसे पहले 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होना था, लेकिन भाई वहां पर इस फिल्म को जब सोलो रिलीज डेट नहीं मिला तो इस फिल्म ने ये फैसला किया कि भाई अब हम एक ऐसे रिलीज डेट को चुनेंगे जहां ना तो कोई फेस्टिवल हो और ना ही कोई तामझाम हो। हम अकेले आए सिनेमा घरों में और अकेले आकर खेले। लेकिन भाई यहाँ पर भी पुष्पा का मुकाबला होने जा रहा है छावा के साथ, जो कि भैया पुष्पा की टीम को समझ में नहीं आ पाई कि भैया यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए अगर छावा के साथ इस फिल्म का मुकाबला होता किसी फेस्टिवल वाले डेट पर तो नो डाउट भैया पुष्पा को ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन अब जब पुष्पा की टीम को पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटरों का सपोर्ट मिल गया है इस फिल्म को लेकर, जो ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि डिस्ट्रीब्यूटरों को इस फिल्म पर काफी ज्यादा भरोसा है, तो उसके साथ भैया पुष्पा की बातें खिल गई और पुष्पा ने बोला भैया ठीक है 6 दिसंबर को आ रही है ना छावा, हम एक दिन पहले आएंगे और अपनी फिल्म के माध्यम से पूरी तरह से छा जाएंगे पूरे इंडिया पर। और उसके बाद केवल पुष्पा 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 ही होगा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद भैया छावा का क्या होगा ये बात तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी बात को ध्यान रखते हुए आज पुष्पा का एक टीजर भी लॉन्च किया भाई किसने? तो हमारे अल्लू अर्जुन ने, जो कि भैया पुष्पा बाऊ बनकर सबको झुकाने वाले हैं। तो भाई इस टीजर को देखकर मैं शॉक्ड हो गया यार, ये क्या किया यार अल्लू अर्जुन आपने यार, पुराने वाला टीजर यार उठा के डाल दिया लोगों के सामने, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले देखा था, जिसमें आपका एक जबरदस्त लुक हमें देखने को मिला था, जिसमें आप भैया देवी माता का कोई देवी माता का लुक आपने धारण किया है और मंदिर के बाहर में अपराधियों की धुनाई पिटाई सुताई कर रहे हो। वो तो टीजर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। तो भैया इसमें नया क्या था, क्या था नया अल्लू अर्जुन, आपने ये टीजर क्यों डाला? इस सवाल का जवाब तो अल्लू अर्जुन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात कहूं कि भैया नहीं, इसमें एक चीज नया जरूर था। एक चीज नया क्या था? तो भाई उस वक्त जब ये टीजर आया था तो उस वक्त इस फिल्म के टीजर के माध्यम से ये मैसेज दिया गया था ऑडियंस को कि भाई ये फिल्म जो है वो 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन आज जब उसी टीजर को रिपीट किया गया तो भाई उसमें ये नया मैसेज दिया गया कि भाई 15 अगस्त भूल जाओ, अब ये फिल्म जो रिलीज हो रही है वो हो रही है 5 दिसंबर को। यानी कि भैया इस मैसेज के माध्यम से ये फिल्म अब सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है मेरे भाई। दोस्तों
अच्छी खबर है पुष्पा के लिए कि भैया पुष्पा को लेकर क्रेज जो है वो टॉप लेवल पर बन चुका है। और भाई इस फिल्म को लेकर जो अभी सपोर्ट का माहौल तैयार हो गया ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं बीता है छावा की टीम के लिए कि भाई वो लोग जो मुगालते में जी रहे हैं ना कि भैया इस फिल्म के माध्यम से वो रोक लेंगे पुष्पा का रास्ता, तो मुश्किल लग रहा है मेरे भाई। ये जो फैसला है, कहे तो भैया ये सिचुएशन ऐसे ही हो जाएगा छावा के सामने कि आ बैल मुझे मार वाला। तो भैया क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा? आप लोग अपनी फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ा लो बॉस। ऐसा अगर आप लोग कर लेते तो आपकी फिल्म को ही बेनिफिट होगा और उसके साथ भैया पुष्पा को लेकर जो क्रेज बना हुआ पूरे इंडिया में, उससे लोगों को फायदा होगा क्योंकि ऑडियंस इस वक्त पुष्पा के इंतजार पानी पी पी कर रही है कि भैया इस फिल्म को तो 15 अगस्त को रिलीज होना था, लेकिन भैया कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से या फिर कहीं भैया कई सारी फिल्मों के क्लैश से बचने के लिए इस फिल्म ने ये रिलीज डेट खुद के लिए चुना। तो भाई यहां पर इतनी उंगलीबाजी नहीं होनी चाहिए इस फिल्म के साथ, मुझे ऐसा लगता है। और मैं तो अपील करूंगा छावा की टीम से कि सर अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग अपनी फिल्म का रिलीज डेट थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, नहीं तो मुकाबले का तो हश्र क्या होगा ये बात सब कोई जानता है। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।